हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण बधाने। આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે નવેમ્બર મંથના મેગા ટેસ્ટનું સોલ્યુશન જોશું। પ્રશ્ન देखिए। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, two particles of equal mass go round a circle of radius r, undergo the action of the mutual gravitational acceleration. The speed of each particle is what? Here आपको यहाँ पे क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है जिसकी रेडियस आर है। ये भी रेडियस आर होगी, दो पार्टिकल्स है एक्चुअली, ठीक है। इस तरह से सर्कुलर मोशन में है, तो इन दोनों को इक्वल कौन करेगा? इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स g m² अपॉन, और इन दोनों का पूरा ये डिस्टेंस कितना होगा? 2r का स्क्वायर। ओके, तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू gm² अपॉन 4r²। r कट हो गया, m भी कट हो गया, v को सब्जेक्ट बनाओ, v² है यहाँ पे चला जाएगा तो रूट होगा 1/2 अंडर रूट gm अपॉन r। क्योंकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो आप कर सकते हो, अपन ऐसा एक सम किया था क्लास के अंदर। तो पहले का आंसर क्या होगा? सी। नाउ सेकंड वन, इफ द वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस इज 10, the value of in blank meter second inverse 2 at the center of the earth। तो ये अपने को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ आपको ग्रेविटी पूछे तो अपन ने देखा था क्या मिलता था? g ऑफ d इज इक्वल टू एट द सेंटर g ऑफ c इज इक्वल टू 0 मीटर सेकेंड इनवर्स 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ थर्ड वन, थर्ड में देखो क्या बोला है आपको, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11 किलोमीटर। ये अपने को पता है, एस्केप वेलोसिटी कितनी दी है? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ प्लेनेट हैविंग ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सेम मीन डेंसिटी एज द अर्थ। मतलब आपको अब पूछा है कि दूसरे ऐसे प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी जिसकी रेडियस क्या बोला है आपको? ट्वाइस द रेडियस। तो आप देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है ve इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r, ठीक है। यहाँ पे अगर m की मैं वैल्यू पुट करूँ 2g अपॉन r ही तो है ही रेडियस ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग, या फिर r भी आप लिख सकते हो। m इज इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू वी, रो एंड v इज इक्वल टू 4/3 पाई r e का क्यूब। एक r e गया तो यहाँ पे स्क्वायर बचा, स्क्वायर का रूट निकालोगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r या फिर r e। तो सीधा v ऑफ अर्थ के लिए और दूसरे कोई प्लेनेट के लिए इज इक्वल टू r अपन दूसरे प्लेनेट के लिए क्या बोलिए? रेडियस आपको 2r, r कट, तो वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट क्या हो जाएगा? 2ve, मतलब 2 इंटू v क्या दिया? 11, तो क्या आएगा? 22 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सीधा रिलेशन अपने को फाइंड किया है, बाकी सब ये कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, लेने की जरूरत नहीं है, वो कट हो जाएंगे। तो तीसरे में क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फोर्थ वन, देखो फोर्थ में क्या बोला है? टू सैटेलाइट्स A and B go around of planet P in circular orbit having radius 4r and r. So if the speed of the satellite A is 3v, the speed of the satellite B is what? देखो स्पीड ऑफ सैटेलाइट मतलब ऑर्बिटल स्पीड का बोला है vo इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपन r। तो va अपन vb इज इक्वल टू, अब रेडियस का ही रिलेशन बोला है क्वेश्चन में, देखो आप 4r एंड r, बाकी कुछ किसी की बात की नहीं है। तो va अपन vb इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ rb अपन ra। तो va अपन vb, v ऑफ a क्या बोला है आपको? रेडियस ऑफ सैटेलाइट ए इज 3v, तो vb की फाइंड करो अंडर रूट ऑफ rb अपन ra। rb की क्या बोली है आपको? r, और ra की आपको गिवन है 4r, r कट 3v अपन vb 1 अपन रूट
1/√4, √4 का 4 का आप रूट निकालो तो 1/2, तो वी बी इज इक्वल टू क्या होगा 6v। ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी, 4 में क्या आएगा आंसर बी। ओके नेक्स्ट फिफ्थ वन, फिफ्थ में क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हैविंग मास m एंड रोटेटिंग एट अ हाइट ऑफ 6.4 इंटू 10⁶। देखो आपको h क्या दिया है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, मतलब h आपकी रेडियस ऑफ अर्थ हुई, h इज इक्वल टू आर ई हुआ, और h इज इक्वल टू आर ई पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखा हुआ है mgr/2 माइनस mgr/2, 1/2 को 0.5 लिख सकते हो आप, माइनस 0.5 mgr। देखो सीधा फॉर्मूला आपको याद हो तो आप कितनी इजीली कर सकते हो, बाकी इतनी इसकी कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी है कि आप फिर वैल्यू पुट करो आंसर लाओ, लेकिन आपको यहाँ पे पता चल जाए कि हाइट इतनी दी है, और हाइट ये जो दी है वही क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है, इसका सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आपके पास आ गया। ओके नेक्स्ट वन, 6 वन, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, टाइम पीरियड आया मतलब केपलर्स थर्ड लॉ, 5 hour if the separation between the earth and the satellite is increased to 4 time। R1 R है, R2 क्या आपको क्या दिया है, R1 तो R है, R2 बोला है कि 4 टाइम ऑफ R हो जाए, तो न्यू वैल्यू क्या होगी, तो देखो केपलर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके T2/T1 इज इक्वल टू क्या होगा R2/R1 का क्यूब, स्क्वायर है तो क्यूब यहाँ पे, चलो T2 T1 5 दिया है आपको, देखो 5 आवर, R2 क्या बोला है 4R और R1 R। अब देखो स्क्वायर को मैं यहाँ पे लेके जाऊँ तो 3/2 होगा, R गए, क्लियर। अब देखो T2/5 तो है यहाँ पे, R की 3/2 कैसे फाइंड करोगे, तो R का पहला 1/2 कर दो, R का रूट कितना निकलेगा 2, और 2 का क्यूब 8, T2/5 बराबर 8, तो T2 कितना होगा 8 इंटू 5 40 आवर। आंसर क्या रहेगा आपका इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी 40 आवर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट नंबर है 7, द रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट ए एंड बी, सेम क्वेश्चन देखो आगे गिना वैसा ही, पर यहाँ पे रेडियस अब बोली है 16R, पहली क्या है 4R और दूसरी है 16R, और ऑर्बिटल की बात की है तो वापस VA/VB इज इक्वल टू √RB/R है, इसमें वैल्यू पुट करोगे, RB आपकी 16R है, RA क्या है 4R है, और आपको VA दे दिए 3B, VB को सब्जेक्ट बनाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा 3/2। चलो 8 में क्या बोला है, देखो 8 वाला समझने जैसा सम है, इमेजिन द अर्थ टू बी सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r if the value of acceleration due to gravity at depth d below the surface is same as height, मतलब g of h and g of d बराबर आपको दे दिया है g/4, the acceleration due to gravity on the ratio of h by d is what। तो देखो g of h इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है g/1 + h/r का स्क्वायर, ठीक है, g of h आपको दे दिया कितना है g/4 g1 + h/r का स्क्वायर एट हाइट h इज इक्वल टू r, ठीक है, g कट यहाँ पे चला गया, 1 + h/r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर यहाँ पे चला जाएगा तो रूट होगा, तो 1 + h/r इज इक्वल टू 2, तो h/r इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, h/r मिल गया। अब आपको बोला है, अब डेप्थ की बात कर लेते हैं, देखो साथ में g ऑफ d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है g1 - d/r, g ऑफ d भी बोला है कि g/4 हो जाए, तो 1 - d/r, g कट, तो क्या होगा d/r में यहाँ पे लेके जाऊँ 1 - 1/4, तो d/r इज इक्वल टू क्या होगा 3/4, इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 का रेशियो ले लो, h/r इंटू d/r इज इक्वल टू 1/3/4, रेसिप्रोकल होकर 4 ऊपर चला जाएगा, r कट, h/d इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 4/3, दोनों का रेशियो लेना है इन शॉर्ट।
तो इसका आंसर होगा 4/3, जो कि आपका ऑप्शन है ए। ओके, उसके बाद 9 नंबर। अब 9 नंबर का सम देखो, नाइन नंबर में द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेनेट आपको दिया है, और ऑप्शन देखो आप, तो अपन ने पढ़ा था क्लास में। यहाँ पे देखो पेरिहेलियन के पास ए है जिसकी रेडियस एस से कम है, तो आर ए इज लेस देन आर बी इज लेस देन आर सी, मतलब सी की रेडियस सबसे ज्यादा है। रेडियस जिसकी ज्यादा होगी उतना ही वी क्या होगा, कम होगा। मतलब रेडियस जिसकी कम होगी उसका वी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे रेडियस सबसे कम एक ही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा, के इज ग्रेटर देन के बी इज ग्रेटर देन के सी। ओके, केपलर्स सेकेंड लॉ। चलो नेक्स्ट। 10 नंबर। 10 में देखो ग्राफ बोला है जी वर्सेस आर का ग्राफ क्या रहेगा। तो अगर आपको फॉर्मूला पता हो, अच्छे से आपने प्रिपरेशन की हो, तो सीधा दिखता है जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर पे ये मैक्सिमम रहेगा, और आर ग्रेटर देन आर ई के लिए क्या होगा, 1/r² के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। इसके अंदर देखो ऐसे दिया है, पर यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ध्यान से ग्राफ देख के सॉल्व करने का। तो 10 में डी। 11 नंबर देखो assertion विधान क्या दिया आपको, इन अ फ्री फॉल वेट ऑफ अ बॉडी बिकम्स इफेक्टिवली जीरो एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैविंग फ्री फॉल इज जीरो। तो आप देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो, जस्ट लाइक लिफ्ट है, लिफ्ट फ्री फॉल हो रही हो, तब उसका नेट वेट क्या रहता है, जीरो आएगा। ये अपने बहुत लॉ ऑफ मोशन में भी देख चुके हैं अपन। पर वो वेट जीरो किसकी वजह से आता है, क्या उस टाइम एक्सेलरेशन जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, नहीं, नेट वेट जीरो होता है। जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही होती है, तब उसका फ्री फॉल मतलब मुक्त पतन कर रही होती है, तब उसका जी तो फिक्स होता है कितना, 9.8। मतलब वेट जीरो है लेकिन जी जीरो नहीं होगा, जी कितना होगा, 9.8 होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 11 के अंदर देखो, assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। रीजन में क्या आना चाहिए, जी इज इक्वल टू 9.8 आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन 12th नंबर। 12th में क्या बोला है, 12th में अगर आपका फॉर्मूला यूनिट आपके क्लियर हो, तो आप सीधा देख सकते हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जी का क्या होगा m-1 L3t-2, मतलब ए के अंदर 2, ए के अंदर 2 वाले 3 ऑप्शन है। ओके, तो मतलब सी तो होगा ही नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी मतलब m1 L2t-2, मतलब यहाँ पे ये बी है, ए सी है, एन डी है। ठीक है, तो बी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर 4, बी के अंदर 4 हो, ऐसे दो ही ऑप्शन है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब U/m, मतलब L2t-2, तो सी में 1 आएगा, सी में 1 आया, ऐसा एक ही है, ऑप्शन नंबर ए सीधा आंसर होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आए 13 नंबर। 13 में आपको क्या बोला है, 60 ग्राम ऑफ एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब मास आपको दे दिया है 60 ग्राम, एफ आपको दे दिया है 3 न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ताई इज इक्वल टू F/m, सीधा फॉर्मूला 3/60 ग्राम, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 60 × 10⁻³ ताई इज इक्वल टू 0.05 × 10⁻3। तो ये क्या होगा 50 न्यूटन पर किलोग्राम, वैल्यू पुट करने से। चलो नेक्स्ट 14 में क्या बोला है, escape velocity from the earth surface is v, the escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times of earth, मतलब ऐसे कोई प्लेनेट पर जाओ जिसकी रेडियस अर्थ से 4 टाइम है, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। तो एस्केप वेलोसिटी में देखो v इज इक्वल टू √2g m/r, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन √2g r ऑफ e। ठीक है,
और अपने को यही फॉर्मूला से अगर मैं जी एम ई की वैल्यू पुट करूँ, सी वी ऑफ ई इज इक्वल टू अंडर रूट टू, आर तो है, जी एम इज इक्वल टू जी बी है, एम इज इक्वल टू रो वी 4/3 पाई आर क्यूब, एक चला जाएगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर का रूट निकालोगे तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, तो सीधा वीई अपन वीपी इज इक्वल टू आर ई अपन आर पी। ठीक है, वीई अपन वीपी इज इक्वल टू आर ई तो है ही, और दूसरे प्लेनेट पे जाओ, वहां पे क्या बोली, रेडियस 4 टाइम्स बोली है, आर ई कट, तो वीपी इज इक्वल टू क्या होगा 4VE। आपका आंसर है क्या 4V, 14 में डी। चलो 15 में क्या बोला है, 15 के अंदर देखो, तो व्हाट इज द डेप्थ एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 1 टाइम ऑफ एन, मतलब जी डी इज इक्वल डी अपन आर, जी डी क्या हो जाती है g बाय एन टाइम, 1 टाइम ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 1 माइनस डी अपन आर, जी जी कट, 1 अपन एन इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपन आर, तो डी अपन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपन एन, डी अपन आर इज इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 अपन एन, डी को सब्जेक्ट बनाओ, डी इज इक्वल टू आर n माइनस 1 इंटू 1 एन। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 15 में आपको, ऑप्शन नंबर सी, आर इंटू एन माइनस 1 अपन एन। बॉडी ऑफ 200 न्यूटन 16 नंबर का देखो, अभी 16 में आपको क्या बोला है, अर्थ सरफेस पे वेट कितना दिया है 200 न्यूटन। अब क्या बोला है आपको, हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब जी ऑफ डी इज इक्वल टू सेंटर ऑफ अर्थ से हाफ वे डाउन, डेप्थ आपको कितनी बोली है r/2 जितनी, और नीचे था यही फॉर्मूला, तो जी ऑफ डी क्या हो जाएगा उस टाइम 1 माइनस 1/2, मतलब g/2, डब्ल्यू डैश बराबर एम जी ऑफ डी, डब्ल्यू डैश बराबर mg/2 मतलब 100 न्यूटन, दैट इज योर आंसर 16 में डी। ओके, के बाद 17 में क्या बोला है आपको, देखो, द मून रेडियस इज 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, मून रेडियस मतलब r ऑफ p, या फिर मैं बोल सकता हूँ r ऑफ m, चले, r ऑफ m इज इक्वल टू कितना है, रेडियस अर्थ से 4/2, re/4, और मून का मास आपको क्या दिया है, देखो, अर्थ मास एंड इट्स मास इज 1/80 टाइम, मतलब मून का m ऑफ m, मून का मास कितना है अर्थ से 80 टाइम, बराबर है, ये आपको दे दिया, इसकी खास आपको डेटा बना देने का ऐसे। तो सरफेस ऑफ मून पे ग्रेविटी कितनी होगी, तो बस जी का रिलेशन ले लो सीधा, जी ऑफ ई अपन जी ऑफ एम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी तो दोनों जगह एक ही रहेगा, तो जी ऑफ ई इज इक्वल टू एम ई अपन आर ई का स्क्वायर, यहाँ पे क्या रहेगा एम ऑफ मून इनटू आर एम का स्क्वायर, आर ऑफ मैन की जगह re/4 पुट करोगे, और एम ऑफ एम की जगह me/80 पुट करोगे, स्क्वायर है, ध्यान से वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या आएगा जी ई अपन जी एम इज इक्वल टू 5, तो जी एम इज इक्वल टू क्या होगा 5/g, वैल्यू पुट करनी है आपको 17 नंबर में, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलो 18 में क्या बोला है, मास ऑफ मून इज दिस एंड gravity of the moon is 1.4, the radius of the moon is what, g of moon is equal to g mass of moon plus r of m का स्क्वायर। इसमें आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है, r of moon का स्क्वायर इज इक्वल टू g m अपन g, देखो g की वैल्यू आपको पता है, मास ऑफ मून आपको दे दिया है, एक्सेलरेशन ऑफ मून वो भी दे दिया है, वैल्यू पुट करोगे उसका रूट निकालोगे तो आर एम इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 1.87 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, कैलकुलेशन करनी है, ये थोड़ा टाइम वेस्टिंग एग्जांपल रहेगा आपका, इसको बेटर है ऐसे सम आप एग्जाम में लास्ट ही करो।
नाउ सी 20 नंबर। 20 में आपको क्या बोला है, सॉरी 19 देखेंगे। 19 में क्या बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 30 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। हाइट पे जाना है आपको, तो देखो नाइनटीन, जी ऑफ डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपन आर। ये क्या क्यों लिया मैंने, h इज लेस देन आर ही है, 30 किलोमीटर पे ही जाना है जो कि अर्थ के रेडियस से कंपेयर में बहुत कम होगा। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2, 30 किलोमीटर पर जाना है, 6400 है ये। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 1 अपन 100, तो क्या होगा 99/100 इंटू जी, तो जी डैश इज इक्वल टू 0.99 जी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ सी 20, इफ द मास ऑफ द अर्थ इज 80 टाइम। देखो अभी ऐसे सम के अंदर आपको गिवन क्या है वो अच्छे से बनाना है। आपको बोला है मास ऑफ अर्थ 80 टाइम ऑफ मास ऑफ क्या है, कोई अदर प्लेनेट से, तो मास ऑफ ई बराबर 80 टाइम ऑफ मास ऑफ प्लेनेट। ठीक है, डायमीटर इज डबल दैट ऑफ प्लेनेट, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ अदर प्लेनेट है। तो अब नाउ जी क्या होगा, तो बस अब रेशियो ही लेना है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन में कोई है नहीं। इसके अंदर क्या लोगे आप, जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम ई अपन आर ई का स्क्वायर। ये अर्थ के लिए है, ऐसा सेम आप पुट करोगे किसके लिए, अदर प्लेनेट के लिए, तो जी ऑफ पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी एम पी अपन आर पी का स्क्वायर। जी जी तो कट हो गए, बस एम ई और आर ई की वैल्यू पुट करनी है जो कि एम पी एंड आर पी में आ जाएगी। वैल्यू पुट करोगे सीधा आपको आंसर मिलेगा 0.49, मतलब कितनी होगी, आप लास्ट पे कैलकुलेट करोगे तो 9.8 इंटू 4 अपन 80, तो आपको सीधा आंसर मिलेगा। मतलब इसको आपने कन्वर्ट कर दिया ना, तो उसकी वैल्यू आप उसमें पुट कर सकते हो। आगे भी ऐसा सम अपन ने किया है। नाउ सी 21, 21 में क्या बोला है आपने को, देखो a body of weight 500 Newton on the surface, W बराबर mg बराबर 500 Newton, how much would it weight halfway below the surface। वापस वही पिक्चर, g of d is equal to g 1 माइनस डी दे दिया आपको r/2, और ये r तो है ही, तो g of d is equal to क्या हो जाएगा g/2, मतलब w डैश बराबर mg d mg/2, क्यों g/2 मिला, 500 दिया था, 250 न्यूटन। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। के बाद आपको बोला है 22 नंबर के अंदर, द एस्केप वेलोसिटी फॉर अ रॉकेट फ्रॉम अर्थ इज 11.2 बराबर, इट्स वैल्यू ऑन अ प्लेनेट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डबल। उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मतलब कोई अदर प्लेनेट पे जिसका एक्सेलरेशन अर्थ से डबल है, ये आपको गिवन है, एंड डायमीटर ऑफ द प्लेनेट इज ट्वाइस, मतलब उसकी रेडियस भी क्या है अर्थ से डबल है, तो उस पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो एस्केप वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, देखो 2g/r बराबर है, तो वी अपन अदर प्लेनेट का वीपी ले लूं, टू तो कट हो जाएंगे, GRE अपन GPRP बराबर, तो VE अपन VP। देखो ऐसे सम कैसे करेंगे रेशियो में, अब कोई भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लो। GPRP आपको दिया है ई के फॉर्म में, देखो जी तो एज इट इज है, RE क्या बोला है आपको 2RE, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपने डेटा बना दिया, अपन GP एज इट इज, और RP क्या बोला है 2RE। ठीक है, एक मिनट, जीबी आपको दिया है 2GE बराबर,
जीपी इज इक्वल टू 2GE एंड आरपी इज इक्वल टू 2RE। GERE GPRP बराबर है ये जी, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, GERE है जीपी बोला है 2GE एंड आरपी बोला है 2RE। RE GE गया तो V अपन VP बराबर 1 अंडर रूट 1/4, उसका रूट निकालोगे तो 2, तो VP इज इक्वल टू क्या होगा भाई 2VE। मतलब 11.2 दिया है, उसका मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके नेक्स्ट वन 23 नंबर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G अपॉन साइज ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल मास, डिस्टेंस किसी पे भी डिपेंड करता नहीं है। अगर आपने नोट्स रीड की हो तो आपको इसका आंसर बताओ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसी पे भी डिपेंड नहीं है। अब देखो कहीं पे भी प्लेनेट पे जाए तो G की वैल्यू वही लेते हैं 6.67 वाली। 24 नंबर, सेम ऊपर वाला जो क्वेश्चन किया वैसे ही है 22 जैसा, पर यहाँ पे क्या बोला है देखो, ऑर्बिट्स जिसकी रेडियस R1 R2 दे दी है और V1 V2 का रेशियो भी दे दिया है 1/x, तो x कितना होगा। तो ऑर्बिटल का फॉर्मूला है Gm/r, तो V1 अपन V2 इज इक्वल क्या होगा देखो, इनवर्सली है इसलिए R2/r1 1/x अपन R2 कितना है 800 और R1 3200 0000 कट 1/x इज इक्वल क्या होगा 8 4 जा 32 1/4 और 1/4 का रूट निकालोगे तो 1/2, तो कंपेयर करो आप तो x इज इक्वल क्या मिलेगा, जो कि आपका आंसर है। क्लियर है 24 में C। चलो उसके बाद 25 नंबर, 25 में क्या बोला है देखो, अच्छा क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ एनी पॉइंट P अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ रेडियस। देखो आप कहाँ पे जा रहे हो, ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस से RE। अब आप बोला रहे अर्थ के सरफेस से उतने डायमीटर जितने डिस्टेंस पे जा रहे हैं, अर्थ के सरफेस से डायमीटर मतलब व्यास मतलब 2RE, तो आप अर्थ के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे गए 3RE डिस्टेंस पे गए, समझ आया। तो अब ग्रेविटी कितनी होगी, तो वापस वही G इज प्रोपोर्शनल टू R², 1/r², तो G डैश इज इक्वल टू क्या होगा भाई 1 अपन नीचे कर दूँ 3r² पे जा रहे हैं, तो G डैश इज इक्वल क्या होगा 1/9r²। G डैश इज इक्वल टू G/9r²। अपन यहाँ पे क्या किया G ऑफ E अपन G डैश, R² तो था। इन शॉर्ट G और R का रिलेशन लिया है Gm/r², G/9 आपका आंसर होगा, क्योंकि क्या हुआ ये RE है और ये 2RE है, तो 3RE हो जाएगा। तो इसका अंदर आंसर क्या आएगा G/9, दैट इज योर आंसर। देखो D। चलो नेक्स्ट, नंबर 26 में क्या बोला है, if the acceleration due to gravity experienced by a point of mass at height h above the surface of the earth same as the acceleration due to gravity at the depth, मतलब Gs is equal to Gd है। Gs का फॉर्मूला क्या है G 1 - 2h/r, Gd का फॉर्मूला G 1 - d/r, ठीक है। G कट 1 1 कट 2h/r इज इक्वल क्या होगा d/r, मतलब 2h इज इक्वल टू d। आपको क्या बोला है 2 ऑफ h इज इक्वल टू d, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी अल्फा इज इक्वल टू t 2। 26 में C। 27 में वापस वही चीज़ है, ऑर्बिटल के लिए रेशियो फाइंड करना है, पर आपको क्या बोला है सॉरी एस्केप के लिए, एस्केप वेलोसिटी ऑफ फ्रॉम द प्लेनेट A एंड B, V एंड VB ये दिया है। B का मास क्या बोला है आप देखो, B का मास हाफ द मास एंड हाफ द रेडियस, मतलब M ऑफ B क्या है MA से हाफ कर दो और R ऑफ B क्या है RA से हाफ कर दो और उसका रेशियो लेना है। V
एस कैप के लिए क्या लिखेंगे 2gm/r बराबर है, ये ए के लिए मैंने लिख दिया। चलो बी के लिए क्या होगा 2g एज इट इज, m के लिए m/2 एंड r के लिए r/2, 2 कर तो वही होगा। देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो VA/VB का रेशियो 1 आ रहा है और VA/VB आपको दे दिया n/4, n को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या होगा 4। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ सी 28। 28 में क्या बोला है, द टाइम पीरियड of a satellite is circular orbit of r is t, the period of another satellite in a circular orbit is 9r, मतलब t square is proportional to r cube, t1/t2 is equal to r1/r2 का क्यूब, और स्क्वायर में यहाँ पे लेके आऊँ तो 3/2 हो जाएगा, तो t/t2 r तो है ही है और रेडियस क्या बोली है 9r की 3/2 पावर, तो t/t2 इज इक्वल टू r कट। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 1/9 की पावर 3/2 कैसे निकालेंगे, तो 1/9 का रूट निकालो कितना होगा, रूट निकालेंगे तो होता है 3, t/t2 इज इक्वल टू 1/3, रूट निकाल दिया, अब क्या बचा क्यूब, तो क्यूब कितना होगा t/t/2, 3 का क्यूब 27 को यहाँ पे लेके जाओ तो t2 बराबर 27t, क्योंकि आपका आंसर है 27t। ओके ओके 29 नंबर। 29 में भी देखो क्या बोला है, प्लेनेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम इज 10 टाइम मैसिव देन द अर्थ and its radius is 10 times smaller given that the escape velocity from the earth is 11 km, the escape velocity of other mass कितना रहेगा। तो आपको क्या बोला है भाई, इसके अंदर सेम escape velocity का फॉर्मूला लोगे 2mg/re, अदर प्लेनेट की रेडियस जो आपको दी है वो क्या है, अर्थ से 10 टाइम स्मॉलर बाय टाइम, और उसका मास जो दिया है वो क्या है बड़ा दिया है, mp इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ me, रेडियस इज 10 टाइम ऑफ स्मॉलर तो re/10 बस, और इसका रेशियो लेना है v एंड r का रेशियो लेना है, v इज प्रोपोर्शनल टू √m/r, आपको आंसर क्या मिलेगा 110 km/s। ओके उसके बाद केपलर सेकंड लॉ इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ, किसका भाई है स्टेटमेंट, तो केपलर सेकंड लॉ में क्या आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो 30 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स वेक्टर F is equal to 3i caret plus 4j caret minus 2k caret acting at the point R is equal to 2i caret plus j caret plus 2k caret। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपली हमें टॉर्क का फॉर्मूला लगाना है, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, और डिटर्मिनेंट की हेल्प से हमें यहाँ पे आंसर गेट करना है, तो जो आंसर है वो रहेगा हमारा ऑप्शन डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में क्वेश्चन दिया गया है, द व्हील ऑफ कार इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 1200 रिवोल्यूशन पर मिनट, on pressing the accelerator for 10 seconds it starts rotating at 4500 revolution per minute, the angular acceleration of the wheel is। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो जो आपको यूनिट्स रेवोल्यूशन पर मिनट दिए उन्हें सबसे पहले आपको कन्वर्ट कर देना है किसमें, रेडियन पर सेकंड में। अब जानते हो रेडियन पर सेकंड में हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है, उसे 2π/60 से मल्टीप्लाई कर। ओके तो उस तरह से मल्टीप्लाई कर कर आप उससे पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें, और उसके बाद हमारा फॉर्मूला लगेगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, और उसमें वैल्यूज पुट कर कर सिंप्लीफाई करने पे हमें फाइनली जो आंसर है वो मिलेगा 11 पाई रेडियन पर सेकंड। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
A circular disc is to be made by using iron and aluminum so that it acquires maximum moment of inertia about its geometrical axis. It is possible with, तो देखिए हमें जो और रोटेशन है वो मैक्सिमम चाहिए, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हैवी मेटल है उसे बाहर की तरफ रखेंगे और लाइट मेटल को अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो आयरन और एल्यूमिनियम में आयरन जो है वो हैवी होता है, एल्यूमिनियम लाइट वेट होता है। एल्यूमिनियम को हम इंटीरियर में रखेंगे और आयरन को आउटसाइड में रखेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट। ओके, नंबर 34, moment of inertia of uniform circular disc about a diameter is I. Its moment of inertia about an axis parallel to its plane and passing through point on its rim will be. देखिए स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये मान लीजिए एक रिंग, ठीक है, और डिस्क दिया हुआ है, उसके डायमीटर में से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दी हुई है आई। आपको कहाँ पे मोमेंटम पता करनी है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स रिम, मतलब कि इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछी गई है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा आर। फॉर्मूला है हमारा आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस एम डी स्क्वायर। इसमें आई को एज इट इज रखेंगे, एम डी मतलब दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें आर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, आर स्क्वायर। तो अब देखिए ऑप्शन सारे आई के फॉर्म में दिए हुए हैं। आई के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, तो हमें जो डेटा गिवन है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि डायमीटर के अबाउट जो एक्सिस है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो आई इज इक्वल टू हम फॉर्मूला के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो एम आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये डिस्क है। तो इस पे से आप एम आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओगे तो हमें एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा 4i, और 4i को आई के साथ ऐड करने पे हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 5i। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद देखते हैं नंबर 35, डिस्क इज रोटेटिंग विथ इन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा इफ अ चाइल्ड सिट्स ऑन इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जब वो बच्चा बैठता है तो बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, मतलब कि टॉर्क ज़ीरो है। अगर टॉर्क ज़ीरो रहेगा तो हम जानते कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होती है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी। नंबर 36, अ थिन सर्कुलर रिंग of mass m and radius r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. An object of mass m is attached gently to rim of the ring. The ring will now rotate with an angular velocity. देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम है वो कितना था, तो आई ओमेगा, क्योंकि इनिशियली सिर्फ रिंग रोटेट कर रही थी, ठीक है। अब रिंग के रिम पे पार्टिकल को पुट करने के बाद रिंग और पार्टिकल दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। मान लीजिए इनकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेस, तो सिस्टम की जो टोटल इनर्शिया है वो क्या हो जाएगी, तो रिंग की इनर्शिया प्लस उस पार्टिकल की इनर्शिया। तो रिंग की इनर्शिया है आई, पार्टिकल की इनर्शिया क्या ले लेंगे हम, एम आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या ले लेंगे, रिंग की रेडियस मतलब कि स्मॉल आर स्क्वायर। ओमेगा डैश को सब्जेक्ट बनाओगे आप, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू आपको मिलेगा आई ओमेगा ऑन आई प्लस एम आर स्क्वायर। आई की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख सकते हैं, और रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, एम आर स्क्वायर, राइट, इनटू ओमेगा अपॉन, अगेन आई की जगह हम क्या ले सकते हैं, एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ से, तो फाइनली हमारा जो आंसर हो क्या बनेगा, एम ओमेगा अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37।
37 में हमें दिया गया बॉल रोल्स विदाउट स्लिपिंग, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज कैपिटल के। रेडियस ऑफ गायरेशन यहाँ पे दी हुई आपको। इफ रेडियस ऑफ द बॉल बी आर देन फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट्स रोटेशनल एनर्जी विल बी। तो सिंपली आपको रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए इस तरह से सॉल्यूशन होगा इसका, ए रोटेशनल अपॉन ए रोलिंग। रोटेशनल का फॉर्मूला लगेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अपॉन रोलिंग का फॉर्मूला होगा हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाफ हाफ कैंसिल कर देते हैं। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हमें रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में लिखना है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्म में क्या लगा सकते हैं, एम के स्क्वायर, और ओमेगा मतलब होता है वी बाय आर। स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। डिवीजन में एम वी स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसी फॉर्म में आंसर लाना है, तो के स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए एम वी स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो भी टर्म्स बचे उनको सिंप्लीफाई करने पे फाइनली आपको जो आंसर है वो मिलेगा के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस, तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। तो उसके अकॉर्डिंगली देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, के बाद देखते हैं नंबर 38 में बोला हुआ है द लिनियर मोमेंटम पी ऑफ रिजिड बॉडी ऑफ मास, वहाँ पे मास m रहेगा अबाउट एन एक्सिस इज n टाइम्स द एंगुलर मोमेंटम l ऑफ द बॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी इज। देखिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से करना है। ओके तो जिस तरह से क्वेश्चन में बताया गया उस तरह से अगर इक्वेशन लिखें तो लिनियर मोमेंटम p इजिकल टू ले सकते हैं अपन, सॉरी n इंटू एंगुलर मोमेंटम l। टोटल एनर्जी पता करनी है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी, लिनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों को हमें उनके रिस्पेक्टिव मोमेंटम के फॉर्म में लिखना है। तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी एल स्क्वायर अपॉन 2i। पी की जगह हम n इंटू एल ले लेंगे और उसका स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर करने पे होगा n स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2i। देखिए इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलेगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो n स्क्वायर ऑन m n स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन 2m सॉरी
एल स्क्वायर अपॉन 2i, तो इसमें से कॉमन निकल जाएगा एल स्क्वायर बाय 2 इन ब्रैकेट एन स्क्वायर अपॉन एम प्लस 1 अपॉन आई। तो इस तरह से देखिए कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ई। स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर 39। उसमें बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज 0.1 kg मीटर स्क्वायर। Initially, the body at rest in order to produce a rotational kinetic energy of 125 joule. An angular acceleration of 25 radian per second square must be applied about the axis for duration of। मतलब कि यहाँ पे आपको टाइम पता करना है। तो देखिए टाइम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला है K इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। K और I की वैल्यू आपको दी हुई है, वो लगाने पे ओमेगा आपको मिल जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें निकालना है टाइमिंग, अल्फा आपको दे रखा है, तो फॉर्मूला लगेंगे अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। अल्फा की वैल्यू 25 और ओमेगा की वैल्यू 50 पुट करने पे फाइनली आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी 2 सेकेंड। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नंबर 40। नंबर 40 में आपको बोला है अ थिन रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड मास कैपिटल एम इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट इनटू 2 halves so that the angle between them is 90. The moment of inertia of bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane defined by 2 halves of the rod is। तो देखिए यहाँ पे किसी रॉड को बेंड कर दिया गया है बीच से, इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह से रॉड को बेंड कर दिया गया है ताकि यहाँ पे जो एंगल है कितना बनेगा 90 डिग्री। रॉड की लेंथ L और मास M दिया है जो दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। आपको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हो स्टूडेंट्स के कहाँ से पास हो रहा है, तो दोनों रॉड के एंड में से पास हो रहा है। तो रॉड्स के एंड में से पास होने वाली एक्सिस के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ml स्क्वायर बाय 3। और यहाँ पे 2 रॉड हैं, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। m क्या लेंगे यहाँ पे m बाई 2, क्योंकि रॉड को हाफ बेंड कर दिया है हमने। l क्या लेंगे l बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर m इंटू एल स्क्वायर, डिवीजन में 4 2 ज़ा 8 मल्टीप्लाई 3, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 4 3 ज़ा क्या हो जाएगा 12। तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा ml स्क्वायर बाय 12। ओके, करेक्ट आंसर आएगा ml स्क्वायर बाय 12। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नंबर 41 द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग टू दैट ऑफ द सर्कुलर डिस्क ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस अराउंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस इज। तो हमें यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी। क्वेश्चन नंबर 41 इसके किसके रिस्पेक्ट में बोला हुआ है, रिंग की डिस्क के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो रिंग की जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसको ऊपर रखेंगे, डिस्क की जो रेडियस ऑफ गायरेशन है उसको नीचे रखेंगे। रिंग की रेडियस ऑफ गायरेशन होती है r और डिस्क की होती है r अपॉन √2। r को कैंसिल करें तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा √2/1। इस तरह से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 42 द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन rotating wheel is given by equation 2t to power 4 minus 60 cube. The torque on the wheel becomes 0 at t is equal to। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे टॉर्क 0 हो रहा है, मतलब कि अल्फा 0 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो इक्वेशन दिया उस पर से अल्फा गेट करते हैं। थीटा का इक्वेशन बनेगा 2t to power 4
-60 क्यूब। एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, e⁻³ माइनस 18t²। एक बार और डिफ्रेंशिएट करने पे हमें अल्फ़ा मिलेगा। अल्फ़ा की वैल्यू होगी 24t² माइनस 36t, और अल्फ़ा में कितना ले लेना है, 0, क्योंकि हमें टॉर्क 0 करना है। तो ये हो जाएगा 24t² माइनस 36t इक्वल टू 0। 36t को इस तरफ ले लेते हैं, तो 36t इज इक्वल टू 24t²। एक t को रिमूव करते हैं और t को सब्जेक्ट बनाने पे हमें आंसर मिलेगा 36/24। इसको 12 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 3/2, और 3/2 क्या होता है, 1.5 सेकेंड। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, 1.5 सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन ए। 43 देखते हैं। ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1, F2, F3 represent three forces acting along the side AB, BC and AC respectively. If the total torque about O is 0, then the magnitude of F3 is. तो स्टूडेंट सिंपली यहाँ पे आप ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं, ट्राइंगल लॉ फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ट्राइंगल लॉ लगाने पे यहाँ पे आपको जो आंसर है वो क्या मिलेगा, वेक्टर F3 इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। तो उस तरह से हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स नंबर 44 देखते हैं। ये था 43 और 44। The ratio of acceleration for hollow sphere of mass m and radius r rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping down the incline without rolling is। हमें एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। एक्सेलरेशन के रेशियो को हम a1/a2 बोल देते हैं। पहले वो किस तरह से मूव कर रहा है, द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर होलो स्फीयर रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। रोलिंग हो रहा है मतलब कि उसका फॉर्मूला बनेगा g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r², राइट। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। स्लिपिंग मतलब कि का फॉर्मूला बनेगा g sin थीटा, हमको ब्रैकेट में रखेंगे। g sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, होलो स्फीयर है। तो होलो स्फीयर की रेडियस ऑफ गायरेशन होती है 2/3 r²। r² को कैंसिल आउट करने पे यहाँ पे बचेगा 2/3। फाइनली जो हमारा आंसर है वो क्या बचेगा, 3/5। मतलब कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें पूछा हुआ है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 0.2 मीटर रोलिंग डाउन एन inclined plane of height 7 मीटर, its velocity at the bottom of the plane is। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, v इज इक्वल टू रूट 2gh अपॉन 1 + k² अपॉन r²। इसमें आपको g की वैल्यू 10 लेनी है, h की वैल्यू क्या लेनी है, 7। k² अपॉन r² में k² क्या लगाएंगे हम, तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर जो कि होती है 2/5 r² कैंसिल आउट हो जाएगा। और फिर बाकी के टर्म्स को सिंप्लीफाई करने पे फाइनली जो आंसर है वो क्या मिलेगा, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा।